Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. तो आज हम जा रहे हैं लखनऊ के एक बहुत प्राचीन सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी मंदिर जो लखनऊ शहर के बख्शी का तालाब के पास कटवारा गांव में स्थित है। यह मंदिर 300 साल पुराना है और माँ चंद्रिका देवी जो कि देवी दुर्गा का एक रूप है के लिए प्रसिद्ध है। तो हम चलते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और अब हम जा रहे हैं। इस सुंदर रास्ते को एंजॉय करते हुए हम मंदिर पहुंचने ही वाले थे और हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। मंदिर पहुंच के सबसे पहले हमने लिया प्रसाद और प्रसाद में हमने लिए फूल। और ये देखिए मंदिर प्रांगण में ही कई दुकानें लगी हुई हैं जिसमें मिल रहा है प्रसाद और श्रृंगार का सामान। और यहाँ पे कई प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं मंदिर प्रांगण में ही। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई मिठाइयाँ भी मिल रही हैं। हालांकि मंदिर में प्रसाद में मिठाइयाँ नहीं चढ़ती हैं, यहाँ से फूल और ड्राई फ्रूट्स ही चढ़ते हैं। तो हम जा रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। और ये देखिए हम मंदिर के सामने पहुँच गए हैं। मंदिर बहुत ही भव्य और शानदार है। आज हालांकि काफी कम भीड़ है। और ये आप जो देख रहे हैं सामने मंदिर के ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं इनसे होकर यहाँ पे भक्त दर्शन करने आते हैं जब यहाँ पे काफी भीड़ होती है। लेकिन आज हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली और हमने यहाँ पे धूप जलाई, माँ की पूजा करी और अब हम जाएंगे माँ के दर्शन करने। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और कर्म पुराण में भी मिलता है। और माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना श्री लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु ने की थी। और माँ को नमन करते हुए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये देख रहे हैं मुख्य गेट जिसमें से होकर लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ अमावस्या और नवरात्रों और नव वर्ष पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और मंदिर के आसपास बहुत सी धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। तो चलिए हम पहले करते हैं माता के दर्शन। चलिए आपको भी ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। सभी भक्त यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। हालांकि आज के दिन काफी कम भीड़ थी। हम शाम के समय आए हैं और आज हमें बहुत ही आराम से दर्शन मिल गए। तो ये है माँ का दरबार। और माँ से हमने कामना की कि माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ को धन्यवाद करते हुए हम चलते हैं आगे। इस मंदिर में और भी कई मंदिर हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। मंदिर के दाईं ओर यहाँ पे है एक शिवलिंग, शिव जी का मंदिर। और चलते हैं आगे। ये आपको सामने से मैंने दर्शन कराए। ये है शिव परिवार। और मंदिर से नीचे उतरते हुए मंदिर के बाईं ओर ही है एक बहुत बड़ी सी यज्ञ वेदिका जहाँ पे हमेशा अग्नि जलती ही रहती है। और अब हम चलते हैं आगे। मंदिर के पास ही एक है बहुत बड़ा सा वट वृक्ष, तो इसको भी हमने दर्शन किए। यहाँ पे सभी अपनी मन्नतें मांगते हैं और चुनरी बांधते हैं। और ये देखिए कितना प्राचीन और कितना विशालकाय वृक्ष है। इसके बाद हमने दर्शन किए भैरव बाबा के। ये मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर के पीछे ही बना हुआ है। और अब हम चलते हैं माँ। श्रद्धालु यहाँ भी आकर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर कई फोटो भी क्लिक कराते हैं। और इस जगह से बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा था हमें। भगवान शिव जी की पूरी प्रतिमा यहाँ से बहुत शानदार दिख रही थी। और यहाँ पे हमने कुछ पेड़े पैक करवाए घर के लिए। और अब हम चलते हैं मंदिर से। दर्शन हमें बहुत अच्छी तरह से हुए। और ये रंग बिरंगी दुकानें बहुत ही अच्छी लग रही थी।
और अब मैं दिखाती हूँ मंदिर के पीछे, और मंदिर से थोड़ी दूर पे जाकर पीछे है ये गोमती नदी का किनारा, और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये जगह बहुत ही शांत थी और यहाँ पे नौका भी चलती है, पर इस समय मुझे कोई भी नौका नहीं दिख रही थी। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ के दर्शन किए बिना माँ चंद्रिका देवी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, और इस स्थान का नाम है हरिवंश बाबा अक्षयवट आश्रम। तो हम चलते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, काफी पतला सा रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ है ग्रीनरी। सच में रास्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आया एक छोटा सा पुल और नीचे है गोमती नदी। और अब हम जा रहे हैं। यह वट वृक्ष सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर माझी गांव में हरिवंश बाबा अक्षयवट आश्रम में मौजूद है। यहीं पर 300 वर्ष पहले हरिवंश बाबा तपस्या करते थे। तो चलिए चलते हैं। और ये आ गया अक्षयवट हरिवंश बाबा द्वार, और इसके अंदर प्रवेश करते हुए हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत शांति थी। सच में ये जगह बहुत ही सुनसान और शांत थी। रास्ते के दोनों तरफ आम के बाग थे और यहाँ पे ढेर सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। काफी छायादार और शांत मार्ग था। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हम ही जा रहे थे इस रास्ते पर। सच में ये रास्ता और ये जगह बिल्कुल अनटच्ड है। लोग यहाँ बहुत ही कम आते हैं। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये घुमावदार रास्ते, इन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर करीब ही है और बस हम पहुंचने ही वाले थे। ये रास्ता सच में बहुत ही खूबसूरत था। आप देख ही रहे हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी और ये खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, नज़ारे सच में बहुत ही खूबसूरत हैं। और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए और इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते हम आश्रम पहुंच गए। आश्रम के बाहर ये कुछ दुकानें लगी थी जिसमें मिल रहा था प्रसाद। और हम अब चलते हैं आश्रम के अंदर। ये है श्री हरिवंश बाबा अक्षयवट आश्रम। आश्रम में एंट्री करते हुए हमने देखा अपने सामने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय वट वृक्ष, और इसे ही कहते हैं अक्षय वट वृक्ष। यह वट वृक्ष 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और यहाँ पर आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का गजब ही मेल देखने को मिलता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर पवित्र वृक्ष बरगद की लताएं धरती में समाकर फिर से वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ये कितना बड़ा वृक्ष है और इसकी लताएं कैसे जमीन को छूकर बिल्कुल जड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए, सारी शाखाएं बिल्कुल जाल नुमा बन चुकी हैं। ये बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई हैं। और इस वृक्ष के चारों तरफ से घिरी शाखाओं के बीच है एक मंदिर, और जिस मंदिर में है हरिवंश बाबा की मूर्ति, और साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर है राम जानकी की प्रतिमाएं एवं माँ दुर्गा की प्रतिमा। और चलिए हम दर्शन करते हैं इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पे हम सभी ने बाबा हरिवंश और माता दुर्गा और श्री राम, लक्ष्मण और जानकी माता के दर्शन किए। और ये है परिक्रमा मार्ग, और इस बड़े से वट वृक्ष के बीच से ही ये कुछ रास्ते हैं और इन रास्तों से लोग करते हैं परिक्रमा। सच में ये बिल्कुल भूल भुलैया जैसी थी। सारी शाखाएं, सारी लटें एक जैसी ही लग रही थी और ये सभी जमीन पे बिल्कुल जड़ों के रूप ले चुकी थी। इस पेड़ की अनगिनत शाखाएं हैं जो जाल की तरह फैली हुई हैं और एक दूसरे से मिली हुई हैं और जुड़ी हुई हैं। ये देखिए कितनी अद्भुत लग रही हैं।
सच में ये जगह बहुत ही शानदार है, बिल्कुल अलग। और दूर दूर तक जहां भी आप देख रहे हैं, ये सारी इसी अक्षय वट की शाखाएं हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा। ये देखिए कितना विशालकाय वृक्ष, जो कि 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये 250 साल पुराना बरगद का वृक्ष है। यहाँ सच में बहुत शांति थी। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ से बाहर, तो एक बार इस आश्रम में जरूर आएं। आपको अद्भुत शांति मिलेगी और आपको सच में यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना शानदार अक्षय वट वृक्ष। ये जगह बिल्कुल अनटच्ड है, बिल्कुल शांत है, पेड़ पौधों हरियाली के बीच प्राकृतिक सुंदरता से को लिए हुए। और यहाँ पे पास में ही है एक सरस्वती मंदिर, हमने यहाँ भी दर्शन किए। और आगे बनी है कुछ यज्ञ वेदियाँ, और चलिए आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पास में ही मंदिर में बनी हुई है कुछ यज्ञ वेदियाँ, जहाँ पर पुजारी हवन करते हैं। और इस तरह हमारे दर्शन पूरे हुए। लौटते समय हमने एंजॉय किए चाय पकौड़े। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।